प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है टीएचए पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। बहुत एनर्जी लगती है बेटा क्लास को बनाने में भी। मैं इस क्लास को बनाने के लिए चुपचाप अपनी चेयर पे बैठा हुआ था। मैंने सोचा चलो बच्चों को कुछ ज्ञान दे दिया जाए। तो मैंने अपने मार्कर को जो कि रेस्ट पोजीशन पे था उसको उठाया और सेकंड फ्लोर पे मैं क्लास बनाता हूं तो इसको लेके अपने क्लासरूम में आ गया। जैसे ही मैं मार्कर को लेके आया तो मार्कर जो है वो रेस्ट पोजीशन पे था बेटा, और रेस्ट पोजीशन पे था तो जैसे मैं इसको ऊपर लेके आया तो ये मोशन में आ गया। काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। इसको हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं बेटा? गतिज ऊर्जा। गति का मतलब मोशन, मोशन वाली एनर्जी। मोशन वाली एनर्जी को ही क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। चलिए आज हम इस काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे आता है। तो डेरिवेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मार्कर को उठाया और उठा के जब इसको ऊपर लेके आया तो इसको उठाने के लिए मैंने कुछ फोर्स लगाया होगा, इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, और मैं इसको नीचे से जब ऊपर लेके आया तो ये मोशन में भी आया। मोशन में आया तो इसने कुछ डिस्टेंस को डिस्प्लेस किया होगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि किसी भी काम को जब हम करते हैं, कोई भी वर्क जब हम करते हैं तो हमारी एनर्जी खपती है, उसमें हमारी ऊर्जा लगती है उसमें। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि एनर्जी का जो रूट है वो वर्क ही है। यानी कि वर्क यानी काम करेंगे तभी हमारी ऊर्जा लगेगी, और जब हम काम करेंगे तो ऊर्जा लगेगी। तो कौन सी ऊर्जा लगेगी उसी को आज हम सीखेंगे। अगर हम मोशन में किसी चीज को कर रहे हैं तो मोशन वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मूल हुआ वर्क। तो वर्क डन जो होता है, मैंने कहा कि मैंने इस पे कुछ फोर्स लगाया मार्कर को उठाने के लिए, और फोर्स लगा के मैंने इसको कुछ डिस्प्लेस किया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वही हमारा क्या है बेटा? वर्क डन है। वही हमारा क्या है? वर्क डन है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही क्या होता है बेटा? वर्क डन। और मैंने जैसा कि आप लोगों से बताया कि वर्क डन जो है वही एनर्जी का मूल है, वही एनर्जी का रूट है, वही एनर्जी का आधार है। तो यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को भी वर्क डन से ही डिस्क्राइब करेंगे, डेराइव करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, वर्क डन तो हमें पता चल गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन सर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? तो आप लोग दिमाग लगाइए। न्यूटन बाबा ने बताया था, क्या बताया था? कि फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को याद करें कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आप कहेंगे सर ठीक है, फोर्स की वैल्यू तो हमें पता चल गई, लेकिन सर एस की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालें? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आपने पढ़ा होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से हम s की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और इन दोनों वैल्यूज को, इसको और फोर्स वाली वैल्यू को, अगर हम इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो बेटा जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, W इज इक्वल टू फोर्स के प्लेस पे लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, इसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहां से हम देखेंगे कि a से a क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। a से a जैसे ही कैंसिल हुआ तो w इज इक्वल टू आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आ गया। अब आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर आती है, आपने ये u स्क्वायर और डाल दिया इसमें। तो बेटा देखिए फिर से उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मेरा मार्कर मेरी टेबल पे क्लास बनाने से पहले रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ था। अब इस मार्कर को थोड़ा ही ना पता था कि इसकी व्हाइट बोर्ड पे परेड होने वाली है, यानी कि ये मोशन में आने वाला है, क्योंकि मोशन वाली एनर्जी ही क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इफ वी स्टार्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट देन u इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 0। u इनिशियल वेलोसिटी है, INITIAL इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो थी मेरे मार्कर की वो क्या थी बेटा, 0 मीटर पर सेकंड, यही थी, ठीक है। तो अब u की वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पे, इस वाली इक्वेशन में, तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे बेटा कि u की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं, सर ये तो वर्क डन आया, आपने तो बोला था काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन सिखाएंगे। बिल्कुल बेटा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाएं। मैंने बोला कि एनर्जी का जो रूट है वो क्या है, वर्क डन है, यानी कि पहले हमें वर्क डन को समझना होगा तभी तो एनर्जी आएगी, या फिर हम कोई काम करेंगे तभी तो हमारी एनर्जी का कंजम्पशन होगा। अगर हम कोई काम करेंगे ही नहीं तो एनर्जी नेग्लिजिबल होगी, बोलो होगी कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन वर्क डन बिकम इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो इसी को हम आगे लिख देंगे, सो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इट्स वर्क डन और वर्क डन बिकम इट्स काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हमें सारे टर्म्स का भी पता चल जाएगा। के ई जो यहां पे है बेटा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद एम की बात करें तो क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वी की बात करें तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यू की बात करें तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये सारी चीजें बेटा यहां से हमने सीखी कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कभी भी आए तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, पहली ये और सेकंड ये वाली। ये जो आती है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और ये जो आती है इसकी वैल्यू ये होती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसकी वैल्यू को वर्क वाले फॉर्मूला में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आएगा हाफ एम वी स्क्वायर एंड द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकेम इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काम करेंगे तभी तो एनर्जी लगेगी और काम करेंगे तो हम मोशन में भी आएंगे। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि मोशन वाली एनर्जी ही क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो देखिए ये आज हमारा डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट से जुड़े रहने के लिए टीएचए पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।